राधे कृष्णा दोस्तों। चैत्र नवरात्र शुरू होने के एक दिन पहले सूर्य ग्रहण पड़ने जा रहा है और इस महीने में दो ग्रहण पड़ रहे हैं। पहला चंद्र ग्रहण पड़ा था 14 मार्च को और दूसरा ग्रहण ये जो पड़ने जा रहा 29 मार्च अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण पड़ने जा रहा है। लेकिन ये आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। आंशिक का मतलब आंशिक भी है और भारत में दिखाई भी नहीं देगा। आंशिक का मतलब यह है कि पूरा सूर्य नहीं दिखाई देगा, थोड़ा सा कटा हुआ सूर्य दिखाई देगा और उसके बाद ये बादलों में ढक जाएगा। आंशिक सूर्य ग्रहण है और जब पूरे सूर्य ग्रहण पड़ता है तो ये पूरा दिखाई देता है। इसलिए इस ग्रहण का हमारे इस धरती पे असर क्या होगा? हमारे जो राजयोग हैं, एक देश दूसरे देश से झगड़ा करेगा, एक देश दूसरे देश से मारपीट करेगा, तनातनी होगी, युद्ध जैसे हालात बने होंगे। और जो हमारी खेती पाती है, खेती बाड़ी है, इसमें भी एक तरह से खतरा मंडराएगा। ओलावृष्टि होगी, पत्थर गिरेंगे, कीट पतंगे लग जाएंगे फसलों में, फसलें नष्ट हो जाएंगी, किसान को भी बहुत बड़े नुकसान का जोखिम उठाना पड़ेगा। इसलिए हमें इन सब चीजों से थोड़ा सावधानी बरतनी होगी। और इस साल का जो इस ग्रहण है, वैसे तो ग्रहण जब सूतक काल लगता है तो सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पहले सूतक काल लगता है और चंद्र ग्रहण जब पड़ता है तो 9 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है। लेकिन विडंबना दुर्भाग्य यह है कि इस साल हमारे एक ही महीने में दो दो ग्रहण लगे, 14 मार्च और 29 मार्च। तो वैसे इसका सूतक काल जो ये ग्रहण लग रहा है, इसका सूतक काल 3 घंटे पहले हमें सिंबॉलिक तौर पे सूतक काल मनाना होगा। जो माताएं बहनें हमारी गर्भवती हैं, उनको कोई चीज काटना, छीलना, सिनाई, बुनाई, इन सब चीजों से परहेज करना चाहिए, बचाव करना चाहिए। और बिना वजह आप लोग यात्रा करने से भी रुकें। जैसे कि आपको कोई काम नहीं है, आप उठ पड़े, चल पड़े शॉपिंग ही करने के लिए, चल पड़े बाजार घूमने खाने पीने के लिए, इन सब चीजों से आपको बचाव करना है। अगर आप किसी काम से जा रहे हो, किसी यात्रा पे जा रहे हो, तब तो ठीक है, बेवजह आपको घर से बाहर नहीं निकलना है। क्योंकि अगर आप बेवजह घर से बाहर निकलते हो तो आपके एक्सीडेंट के खतरे बढ़ते हैं, ऑटोमेटिक आपको दुर्घटना होती है। और जो ग्रहण पड़े तो ग्रहण के समय जो गर्भवती माताएं बहनें अपने थोड़ा सा पेट में थोड़ा सा गेरू लगा लें, गोंठ लें अपने पेट को। और कहते हैं ना कि ये जो नवरात्रे चालू होने जा रहे हैं, जैसे कि पेट को गोंठ लें और उसके बाद जब तक ग्रहण ना पड़ जाए तब तक प्रभु का भजन करें। ग्रहण पड़ने का समय क्या है ये भी मैं आपको बता दूं। ये 2 बज के सुबह के दोपहर के 2 बज के 21 मिनट से ग्रहण शुरू होगा और शाम को 6 बज के 14 मिनट तक रहेगा। इस समय आपको सोना बिल्कुल नहीं है, कोई चीज खाना पीना बिल्कुल नहीं है, कोई चीज पकाना भी नहीं है, बनाना भी नहीं है और सोना भी नहीं है। और आप लोगों को भजन कीर्तन, प्रभु का नाम, राम चर्चा ये सब हो सके तो करें और ना हो सके तो बैठ करके एकांत में बस प्रभु का गुणगान करें और मंत्रों का जाप करें। और जब ग्रहण पड़ जाए तो ग्रहण पड़ने के उपरांत जब पड़ जाए तो आप लोग स्नान ध्यान करें। जो भी कपड़े आपने पहन रखे हैं उन कपड़ों को धोना जरूरी हो जाता है। हो सके तो घर की जो चादरें हैं, तकिया के कवर हैं, कुशन वगैरह हैं, इनके भी कवरों को आप लोग धोइए। घर की पूरी तरह से सफाई करिए, शुद्ध करिए अपने घर को। और एक लोटा में जल ले लो, अगर हो सकता है तो तांबे का पात्र ले लो। अगर तांबे का पात्र नहीं है तो कोई भी लोटा ले लो और उसमें थोड़ा सा जल डाल लो और जल डाल करके 2 बूंद गंगा जल, जमुना जल, सरस्वती जल, किसी भी पवित्र नदी का जल हो वो भी डाल लो और 2 पत्ते उसमें तुलसी के डाल लो। तुलसी को डाल करके एक गेंदा का फूल ले लो। अगर आम का पल्लो मिल जाए तो बहुत अच्छा है, आम की पत्ती मिल जाए तो उसको पानी में डाल करके पूरे घर में छिड़काव करना है। पूरे घर में छिड़काव करो, क्योंकि घर की जो नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिविटी है, वो घर से बाहर निकल जाएगी। घर भी आपका पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। उसके बाद दान का विधान माना गया है। दान करिए, गरीबों को दान करिए, जो जरूरतमंद है उनको दान करिए। कहते हैं जिसके घर में बहुत बड़ा भंडार भरा हुआ है उसको दान नहीं किया जाता है। जैसे आज तक ये चलन हो गया है, प्रथा हो गई है। लोग बड़े बड़े विद्वान पंडित जो कि होते हैं, जो पैसों से बिल्कुल फुल होते हैं, उनको लोग दान करते हैं। गरीबों की तरफ कोई देखता ही नहीं है कि चलो ये गरीब व्यक्ति, इसको भी थोड़ा बहुत कुछ दे दिया जाए। क्योंकि अगर आप भरे हुए पेट व्यक्ति को कुछ खिलाओगे तो उसका फल आपको नहीं मिलना हुआ है। भूखे को खिलाओगे तो भूखा अगर एक निवाला भी खाएगा तो आपकी तरफ प्रशंसा करेगा, तारीफ करेगा। लेकिन जिसका पेट पहले से भरा हुआ है उसको आप कितना भी खिला दो, लेकिन उसके लिए तो वो बिना स्वाद का ही नजर आएगा।
इसी तरह जो जरूरतमंद है, अगर किसी को वस्त्रों की जरूरत है तो उसे वस्त्र दो, किसी को जूते चप्पल की जरूरत है जूते चप्पल पहना दो, किसी को जो चीज की जरूरत है, कोई बच्चे हैं उनको पेंसिल की जरूरत है, कॉपियों की जरूरत है, गरीब घर से है नहीं हो पा रहा है, तो आप वही खरीद दो, उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी और आपका काम हो गया। ये आप करिए। और कुछ भाई बहनों ने हमारे से सवाल पूछा है कि गुरु महाराज मैं पहला पहला व्रत नवरात्र का रहना चाहता हूं, तो ये जो खरमास का महीना चल रहा है क्या हम इससे रह सकते हैं? तो आप लोगों को बता दें, जैसे कि वो जो क्वार के नवरात्र आते हैं उसमें 15 दिन पहले पितृपक्ष चलता है, उसी तरह इस नवरात्र में 15 दिन पहले मरपक्ष चलता है, जिसे हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि मरपक्ष में कुछ नहीं करना चाहिए। तो ये 15 दिन का होता है। उसके बाद नवरात्रे जब लगते हैं तो अगर आप नवरात्रे व्रत रहना चाहते हैं तो रख सकते हैं। जो हम पहली बार दूसरे व्रत होते हैं जैसे एकादशी, मंगलवार, सोमवार, ये व्रत हम नहीं शुरुआत कर सकते हैं खरमास के महीने में। अन्य महीनों में शुरुआत करो, मैंने पहले की भी वीडियो में ये बात बता रखी है। लेकिन नवरात्रे का व्रत आप लोग रहिए और माता रानी का आशीर्वाद लीजिए और इन बातों का ध्यान रखिए। और धार्मिक पुस्तकें न छुएं, जो हमने बताया आपको, उसमें आप धार्मिक पुस्तकों को अवॉइड करना, उनको नहीं छूना है, मूर्तियों को नहीं स्पर्श करना है जब तक ग्रहण पड़े। इन सब चीज़ों का ग्रहण रखें। ग्रहण आप लोगों के जीवन में कोई नकारात्मक चीज़ें नहीं फैला पाएगा अगर आप लोगों ने सही ढंग से उसका उपयोग किया तो। राधे राधे।